हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हरफन मौला। ये मेरा चैनल है वेयर यू कैन लर्न ऑल अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज। प्लस इसके साथ साथ मैं बहुत से टॉपिक्स पर वीडियोस अपलोड करता हूं जिससे आप लोगों को जिंदगी में फायदा हो। वेट, स्टार्ट में मैंने क्या कहा? मैंने कहा ये मेरा चैनल है। अगर मुझे इसी सेंटेंस को इंग्लिश में कहना होता तो मैं कैसे कहता? मैं कहता दिस इज माई चैनल। हम इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत से इस तरह के वर्ड्स यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस, दैट, दीज, दोज, सच वगैरह वगैरह। हम बहुत सारे इस तरह के सेंटेंसेस अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई मार्कर, दीज आर माई बुक्स, दैट आइडिया वॉज नॉट गुड वगैरह वगैरह। तो आज के इस लेक्चर में हम इन्हीं तमाम वर्ड्स को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं और देखेंगे कि इनको हम कब और कहां पर सही तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को। जैसा कि मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर उस टॉपिक का मतलब, उस टॉपिक का जो टाइटल है, उसका जो नाम है, उसे सही तरह अगर समझ लिया जाए तो आधी से ज्यादा बात हमें वहीं पर क्लियर हो जाती है। तो स्टार्ट करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन से। तो टॉपिक हमारा है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होते हैं ये ऑब्वियसली हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। हमारे लिए आज का जो नया वर्ड है वो है साथ डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेटिव का जो वर्ड है वो निकला है डेमोन्स्ट्रेट से, और डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है क्लियरली शो, यानी कि वाज़ेह करना, जाहिर करना। तो डेमोन्स्ट्रेट का मतलब हुआ क्लियरली शो। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस क्या हुए? तो डेफिनेशन सबसे पहले डिस्कस करते हैं। द प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड, यानी कि वो प्रोनाउन जो इस्तेमाल किए जाते हैं टू पॉइंट आउट, यानी कि पॉइंट आउट करने के लिए। किसको? नाउन को। और नाउन क्या होते हैं? नाउन ऑब्वियसली हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। कोई भी चीज होती है, कोई भी पर्सन होता है, या कोई भी प्लेस हो सकती है। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस क्या हुए? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस तमाम वो प्रोनाउंस हुए जो कि पॉइंट आउट करने के लिए, निशानदेही करने के लिए, स्पेसिफाई करने के लिए, क्लियरली शो करने के लिए, वाज़ेह तौर पर जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। किनको शो करने के लिए, किनको पॉइंट आउट करने के लिए? नाउन को। एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको डिटेल में बात समझ में आएगी। तो सबसे पहली हमारी एग्जाम्पल है दिस इज माई चैनल। अगर मैं आपसे कहूं ये मेरा चैनल है, तो जैसे कि मैं आपसे बार बार कहता हूं कि ग्रामर में बहुत से डिफरेंट रूल्स होते हैं, तो इनको एट अ टाइम याद रखना बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है। लेकिन अगर हम हर चीज को उसके काम के अकॉर्डिंग समझना शुरू कर दें तो हर चीज बहुत आसान हो जाएगी। तो यहां पर हमने अपने दिस का, अपने वर्ड का, अपने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का काम देखना है कि आखिर ये सेंटेंस में काम क्या कर रहा है। तो फर्स्ट एग्जांपल है दिस इज माय चैनल। तो इस सेंटेंस में दिस का वर्ड, अगर मैं आपसे कहूं कि दिस का वर्ड यहां पर क्या कर रहा है? दिस इज माई चैनल। अगर मैं खाली कहता माई चैनल यानी कि मेरा चैनल, तो बात ज्यादा तौर पर ज्यादा क्लियरली वाज़ेह ना होती। लेकिन जब मैंने कहा दिस इज माई चैनल यानी कि ये मेरा चैनल है, तो दिस के वर्ड ने यहां पर क्या किया? दिस के वर्ड ने यहां पर पॉइंट आउट कर दिया, निशानदेही कर दी कि भाई मैं किस चैनल की बात कर रहा हूं। इस चैनल की बात कर रहा हूं। दिस इज माई चैनल। तो दिस ने यहां पर क्या किया? पॉइंट आउट किया। और किसको पॉइंट आउट किया? ऑब्वियसली चैनल को, जो कि ऑब्वियसली क्या है? एक नाउन है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, दीज आर माई मार्कर्स। फॉर एग्जांपल अगेन मैं आपसे कहूं दीज आर माई मार्कर्स, तो इस सेंटेंस में भी दीज के वर्ड ने क्या किया? दीज के वर्ड ने पॉइंट आउट किया है, स्पेसिफाई किया है, आपको शो किया है कि भाई मैं किन मार्कर्स की बात कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे यहां पर दीज को हटा दूं और सिंपली मैं आपसे कहूं कि माई मार्कर्स, अगर मैं आपसे कहूं मेरे मार्कर, तो बात क्लियरली वाज़ेह नहीं होगी। आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैं किन मार्कर्स की बात कर रहा हूं। वो ये मार्कर्स भी हो सकते हैं, वो कोई और मार्कर्स भी हो सकते हैं। लेकिन जब मैंने कहा दीज आर माई मार्कर्स, ये मेरे मार्कर है, तो दीज के वर्ड ने क्या किया? दीज के वर्ड ने यहां पर मार्कर्स को पॉइंट आउट कर दिया,
स्पेसिफाई कर दिया, यानी कि क्लियरली शो कर दिया कि भाई मैं किन मार्कर्स की बात कर रहा हूं, मैं इन मार्कर्स की बात कर रहा हूं। नेक्स्ट एग्जांपल, आई टोल्ड यू दैट वाज नॉट अ गुड आइडिया, यानी कि आई टोल्ड यू, मैंने कहा था तुम्हें, क्या कहा था, दैट वाज नॉट अ गुड आइडिया, कि वो एक अच्छा आइडिया नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इस सेंटेंस में भी अगर मैं दैट के वर्ड को इरेज कर दूं, मिटा दूं, और मैं इस तरह आपसे कहूं कि आई टोल्ड यू, मैंने तुम्हें कहा था, नॉट अ गुड आइडिया, अच्छा आइडिया नहीं है, तो यहां पर आपको क्लियरली वाज़ेह नहीं होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैं किस आइडिया की बात कर रहा हूं, जब तक मैं उसकी तरफ इशारा ना करूं, जब तक मैं उसकी तरफ पॉइंट आउट ना करूं। तो पॉइंट आउट किस तरह करूंगा, पॉइंट आउट करने के लिए, रेफर करने के लिए, इशारा करने के लिए मुझे किसी ना किसी वर्ड का सहारा लेना पड़ेगा, और तमाम वो वर्ड्स जो पॉइंट आउट करने के लिए, इशारा करने के लिए, स्पेसिफाई करने के लिए, यानी कि क्लियरली शो करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, उन तमाम वर्ड्स को तो हम डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस ही तो कहते हैं। जरा गौर से देखिए, आई टोल्ड यू, मैंने तुम्हें कहा था, दैट वाज नॉट गुड आइडिया, तो यहां पर दैट के वर्ड ने क्या किया, दैट के वर्ड ने भी पॉइंट आउट कर दिया, इशारा कर दिया, किसकी तरफ, आइडिया की तरफ, जो कि ऑब्वियसली क्या है, नाउन है। तो दैट ने भी इस सेंटेंस में पॉइंट आउट किया, इशारा किया, तो मैं कहूंगा भाई दैट भी इस सेंटेंस में क्या हुआ, एक डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन हुआ। नेक्स्ट एग्जांपल है, दीज वर एक्सपेंसिव, दोज वर एक्सपेंसिव डॉग्स। अगेन इस सेंटेंस में भी अगर मैं आपसे कहूं कि कुत्ते महंगे थे, एक्सपेंसिव डॉग्स, तो क्या बात क्लियर हो जाएगी, क्या बात मुकम्मल तौर पर समझ आ जाएगी, बिल्कुल नहीं। जब तक मैं पॉइंट आउट ना कर दूं, जब तक मैं इशारा ना करूं कि भाई मैं किन डॉग्स की बात कर रहा हूं, मैं किसकी तरफ इशारा कर दूं, मैं किसकी तरफ इशारा कर रहा हूं, जब तक यही बात क्लियर नहीं होगी तो पूरी बात सही तरह समझ नहीं आ सकती। तो अगेन दोज के वर्ड ने भी यहां पर क्या किया, दोज वर एक्सपेंसिव डॉग्स, यानी कि वो कुत्ते महंगे थे। तो यहां पर भी वो, यानी कि वो का वर्ड मैंने किस लिए यूज किया, पॉइंट आउट करने के लिए, इशारा करने के लिए, रेफर करने के लिए, आपको बताने के लिए कि भाई मैं किन डॉग्स की बात कर रहा हूं। तो इशारा करने के लिए भी यहां पर मैंने दोज का वर्ड इस्तेमाल किया। तो दोज भी अगेन क्या हुआ, दोज ने भी यहां पर डॉग्स की तरफ पॉइंट आउट किया है, तो मैं क्या कहूंगा कि दोज भी हमारा यहां पर एक डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। लास्ट एग्जाम्पल देखिए, लास्ट एग्जाम्पल है, गुड स्टूडेंट्स वर्क हार्ड, यानी कि अच्छे तालिब इल्म मेहनत करते हैं, सच गेट सक्सेस, वही कामयाबी हासिल करते हैं। अगेन इस सेंटेंस में भी सच स्टूडेंट्स वर्क हार्ड, गुड स्टूडेंट्स वर्क हार्ड, यानी कि अच्छे तालिब इल्म मेहनत करते हैं। अब यहां पर जो सच का वर्ड है, सच गेट सक्सेस, यानी कि वो कामयाबी हासिल करते हैं, तो इस सेंटेंस में भी सच ने क्या किया, जरा गौर से देखिए, सच ने भी इस सेंटेंस में स्टूडेंट्स की तरफ रेफर किया, स्टूडेंट्स की तरफ इशारा किया, स्टूडेंट्स को पॉइंट आउट किया। जब मैंने कहा सच स्टूडेंट्स, यानी कि वही तालिब इल्म कामयाबी हासिल करते हैं, तो सच के वर्ड ने यहां पर स्टूडेंट्स की तरफ पॉइंट आउट कर दिया, रेफर कर दिया, इशारा कर दिया, तो मैं कहूंगा भाई यहां पर सच भी हमारा क्या है, एक डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस को डिटेल में डिस्कस करने के बाद अब कुछ आपको डिफरेंसेस बताना बहुत भी जरूरी है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि दिस, दैट, दीज और दोज हमारे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस भी है। मैं आपको बताना चाहता हूं ताकि आप लोग इनको यूज करते हुए कभी मिस्टेक ना करें। तो फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम देखेंगे दिस और दीज में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले दिस और दीज, बच्चे ये हमेशा हम यूज करते हैं नियर ऑब्जेक्ट्स के लिए, यानी कि उन ऑब्जेक्ट्स के लिए, उन ऑब्जेक्ट्स की तरफ इशारा करने के लिए जो कि नियर हों, जो कि पास हों। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, दिस हम यूज करते हैं सिंगुलर के लिए और दीज हम यूज करते हैं प्लूरल के लिए। अगेन मैं रिपीट कर दूं कि दिस और दीज ये हमेशा हम कब यूज करते हैं, जब हमने उन चीजों की तरफ इशारा करना हो जो कि पास हो। और अगेन दिस हम यूज करते हैं उन चीजों के लिए जो कि पास तो हो लेकिन सिंगुलर हो, एक हो। और दीज हम कब यूज करते हैं, अगेन उन चीजों के लिए जो कि पास तो हो लेकिन प्लूरल हो, एक से ज्यादा हो। फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए, दिस इज माई मार्कर। इस सेंटेंस में मैंने डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज किया है दिस इज माई मार्कर। जरा गौर से देखिए, अगर मैंने आपसे कहना हो कि दिस इज माई मार्कर, ये मेरा मार्कर है,
तो मैंने यहां पर आपको क्या कहा, मैंने कहा दिस इज माई मार्कर। मैंने यहां पर दिस क्यों यूज किया, दिस इसलिए यूज किया कि ये सिंगुलर है, एक है, और दूसरा भाई पास है, मेरे कहीं दूर तो नहीं है, मेरे पास पास है, तो मैं ऐसे कहूंगा कि दिस इज माई मार्कर। और अगेन दीज सेंटेंस, सॉरी इस एग्जाम्पल में देखिए दीज आर माई मार्कर्स। सेकेंड एग्जाम्पल में मैंने कहा दीज आर माई मार्कर्स। अब अगेन, अब एक नहीं, अब ये दो दो मार्कर हैं। अब मैं दिस नहीं कह सकता, बेशक ये मेरे पास हैं, लेकिन मैं दिस नहीं कह सकता क्योंकि अब ये प्लूरल हैं, ये एक से ज्यादा हैं। तो मैं कहूंगा कि दीज आर माई मार्कर्स। क्यों? क्योंकि ये पास भी हैं और अब एक से ज्यादा हैं, प्लूरल हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं दैट और दोज में क्या डिफरेंस है ये देखते हैं। दैट और दोज हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमने फार्दर ऑब्जेक्ट्स की तरफ इशारा करना हो, यानी कि उन ऑब्जेक्ट्स की तरफ इशारा करना हो, उन चीजों की तरफ इशारा करना हो जो कि दूर हो, पास ना हो बल्कि दूर हो। अब नेक्स्ट हम क्या देखेंगे कि दैट हम कब यूज करते हैं, फार्दर ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज तो करते हैं, लेकिन जब सिंगुलर हो, यानी कि वो चीज जिसकी तरफ हम इशारा कर रहे हैं वो दूर होने के साथ साथ सिंगुलर भी हो, यानी कि एक हो। और दोज हम कब इस्तेमाल करते हैं, दोज हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमारा कोई फार्दर ऑब्जेक्ट हो, यानी कि जिस ऑब्जेक्ट की तरफ हम इशारा कर रहे हैं वो दूर है लेकिन वो अब प्लूरल है, वो एक से ज्यादा है। एग्जाम्पल्स देखेंगे तो बात क्लियरली समझ आ जाएगी। फर्स्ट एग्जाम्पल है दैट इज माई मार्कर। अब अगेन मान लीजिए मैं इस मार्कर की बात कर रहा हूं, अब इससे ज्यादा मैं दूर कर नहीं सकता कि मान लीजिए ये इससे भी थोड़ा दूर है, तो अब मैं दिस नहीं कहूंगा, अब मैं कहूंगा कि दैट इज माई मार्कर। क्यों? क्योंकि ये दूर है और दूसरा सिंगुलर है, एक है, तो मैं कहूंगा कि दैट इज माई मार्कर। और सेकंड सेंटेंस देखिए, अब मान लीजिए कि ये वही मार्कर्स हैं लेकिन अब ये एक नहीं है, ये दो हो गए हैं और ये अब दूर हैं, पास नहीं है, इससे ज्यादा मैं दूर कर नहीं सकता। मान लीजिए थोड़ा सा दूर है, तो अब मैं दिस नहीं कह सकता, ना मैं दीस कह सकता हूं, ना मैं दैट कह सकता हूं। अब मुझे कहना पड़ेगा दोज। क्यों? क्योंकि ये फार्दर ऑब्जेक्ट्स हैं, दूर हैं और प्लूरल हैं, एक से ज्यादा हैं, तो मैं क्या कहूंगा कि दोज आर माई मार्कर्स। तो अगेन इस सेंटेंस में हमने कहा दोज आर माई मार्कर्स। तो मैं जल्दी से आपको समअप कर दूं कि आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया। आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस को। तो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस तमाम वो प्रोनाउंस होते हैं जो कि ऑब्जेक्ट्स की तरफ इशारा करने के लिए, पॉइंट आउट करने के लिए, वाज़ेह तौर पर जाहिर करने के लिए, क्लियरली शो करने के लिए इस्तेमाल हो, उन तमाम वर्ड्स को हम डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। और लास्ट पे हमने देखा कि दिस, दैट और दीज में क्या डिफरेंस है। दिस जब वो चीज पास हो और एक हो, दीज जब वो पास हो और एक से ज्यादा हो, दैट जब वो एक हो और दूर हो, दोज जब वो दूर हो लेकिन प्लूरल हो। लास्ट पर मैं एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए क्लियर करना चाहता हूं, जिसके लिए मैंने यहां पर एक सेंटेंस लिखा है। दिस सेंटेंस इज दिस चैनल इज माइन। जरा गौर से देखिए, यहां पर मैंने लिखा था दिस इज माई चैनल। मैंने इसी बात को इस तरह भी कहा कि दिस चैनल इज माइन, यानी कि ये चैनल मेरा है। अब यह मैंने क्यों कहा और ये मैं क्यों लिख रहा हूं, जरा ये देखिए। दिस, ये इस सेंटेंस में भी मैंने दिस का वर्ड यूज किया, जो कि हम देख चुके हैं कि हमारा क्या था, एक डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन था। इस सेंटेंस में भी मैंने दिस का वर्ड यूज किया, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहां पर ये एक प्रोनाउन नहीं है। बेशक ये यहां पर डेमोस्ट्रेट कर रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है, किसको, चैनल को, लेकिन ये प्रोनाउन नहीं है, ये यहां पर एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, इनकी टाइप्स क्या है, ये हम आने वाले लेक्चर्स में डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी मैं आपको बताता चलूं कि दिस चैनल इस सेंटेंस में ये प्रोनाउन नहीं है, ये एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव क्यों है? क्योंकि ये चैनल को मॉडिफाई कर रहा है, चैनल के बारे में बता रहा है। जरा गौर से देखिए, चैनल हमारा क्या था, चैनल एक नाउन है, चैनल का वर्ड एक नाउन है। तो तमाम वो अल्फाज जो नाउन को मॉडिफाई करें, नाउन के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन दें, नाउन के बारे में हमें कुछ भी बताएं, तो तमाम उन वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। तो यहां पर हमारा दिस प्रोनाउन नहीं है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं है, बल्कि यहां पर यहां पर ये हमारा एक डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है।
आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छे से समझ में आया हो। अगर फिर भी आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, कोई चीज समझ में नहीं आई, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिए, ताकि मैं देख सकूं कि आप लोगों को कितनी समझ आई। इसके अलावा आप लोगों ने जो टास्क है वो छोटा सा ये है कि अगर आप लोगों को बात अच्छे से समझ में आ गई है तो आज के डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस को आप लोगों ने अपने सेंटेंसेस में यूज करना है। इसके अलावा आपने कमेंट सेक्शंस में सेंटेंसेस लिखने हैं, ताकि मैं देख सकूं कि आपको कितनी अच्छी समझ में कितनी अच्छी बात समझ आई। इसके अलावा अगर आप लोगों ने मेरे पिछले लेक्चर्स नहीं देखे तो लाजमी उन लेक्चर्स को भी देख लीजिए, ताकि आपका हर एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। थैंक यू, शुक्रिया।